आज हम पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन के ऊपर किसी पॉइंट की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हमको एक फंक्शन दिया हुआ वो मिलता है क्वेश्चन में और एक पॉइंट दिया हुआ मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है एक बार तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू रख करके डायरेक्ट मान निकालेंगे और एक बार इसी पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट की सहायता से मान निकालेंगे। अगर ये दोनों मान डायरेक्ट और लिमिट की सहायता से बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन है इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास एक पॉइंट फंक्शन है ये और x बराबर एक पॉइंट है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ, तो जहाँ भी x है वहाँ पर मैंने 1 रख दिया है तो मेरे पास 5 आ गया। इसी तरह से एक बार मैं एक के ऊपर इस फंक्शन का लिमिट की सहायता से मान निकालूंगा। उसके लिए मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू एक फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू एक फंक्शन। मेरे पास 2x + 3 रखा। अब मैं इसमें जहाँ भी x वहाँ 1 रख रहा हूँ और एक के ऊपर इसकी वैल्यू निकाली तो ये 5 आई है। f1 की वैल्यू और लिमिट की सहायता से x बराबर 1 के ऊपर जो दोनों वैल्यू बराबर आई है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1। एक बार डायरेक्ट मान निकाला है, एक बार लिमिट की सहायता से मान निकाला है, दोनों मान बराबर आए तो ये जो फंक्शन है इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। इसी तरह मैंने दूसरा फंक्शन लिया है। ये फंक्शन है, सबसे पहले मैं 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए f2 का मान निकालूंगा जो कि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ये जो वैल्यू आई है ये 0 दी हुई है। नेक्स्ट x बराबर 2 के ऊपर इस फंक्शन का मैं लिमिट की सहायता से मान निकालूंगा। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है वो मैंने यहाँ लिख दी है फंक्शन। अब मेरे को इसको सोल्व करना है। यहाँ अगर मैं x बराबर 2 इसमें रख दूँगा तो ये 0/0 आएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ डायरेक्ट लिमिट रखने से उत्तर 0/0 आ रहा है तो हमको क्या करना है, उस फंक्शन को पहले फैक्टराइज करना है। उससे हमको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना है और फिर जो बच जाएगा फंक्शन उसमें जो लिमिट है वो रखेंगे। तो ये x का मान रखा तो 4 आ गया है। f2 का मान डायरेक्ट हमारे पास 0 था और जो लिमिट की सहायता से हमने जो फंक्शन का मान निकाला है वो 4 आया है। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आया है। इसी तरह से एक और फंक्शन ले रहा हूँ मैं। ये फंक्शन है, इसकी हमें 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके लिए f0 का मान तो मेरे को 2 दिया हुआ है। अब लिमिट की सहायता से वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। इसके लिए मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, फंक्शन लिखा। अब फंक्शन की वैल्यू रखूँगा। फंक्शन मेरे पास है sin 2x अपन sin 3x। यहाँ पर मेरे को फार्मूला बनाना है। इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ जो sin 2x है इसको मैं 2x से भाग दे रहा हूँ। फार्मूला बनाने के लिए यहाँ जो एंगल है यही इसके अपोजिट में होना चाहिए और 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी तरह से नीचे जो वाला फंक्शन है उसमें मैंने फार्मूला बनाने के लिए 3x से भाग दे दिया है और 3x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये फार्मूला बन गया। इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 1 होगी, ये x कैंसिल हो गया है। 1 गुणा 2 ऊपर है, नीचे 1 गुणा 3, उत्तर 2/3 आया हमारे पास। f0 का जो मान था वो 2 था और लिमिट की सहायता से हमने जो वैल्यू निकाली है फंक्शन की वो 2/3 आई है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास है, इसकी भी हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं 0 के ऊपर। पहले हम f0 का मान निकालेंगे जो कि हमारे पास 8 दिया हुआ है। अब हम लिमिट की सहायता से मान निकालेंगे। तो लिमिट की सहायता से फंक्शन लिखा है मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन एक मेरे पास है 1 माइनस में cos 4x बटे x स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसके ऊपर 1 माइनस cos 4x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो कि साइन स्क्वायर 2x के बराबर होता है और नीचे x स्क्वायर है। फार्मूला बनाने के लिए इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो 2 गुणा में 4 और ये साइन स्क्वायर 2x और बटे में 4x स्क्वायर। ये 8 तो कॉन्स्टेंट है, ये 12 जाएगा। अंदर जो क्वांटिटी है वो बच गई है मेरे पास साइन 2x और नीचे मैंने 4x स्क्वायर को 2x लिखा, फिर सारे का होल स्क्वायर कर दिया है। ऐसा करूँगा तो इसका मान ये फार्मूला बन गया 1 आ गया, 8 उत्तर आ गया है। तो f0 का मान डायरेक्ट
और लिमिट की सहायता से जो मान आया है वो दोनों बराबर आए हैं, 8 है, इसलिए फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर f0 का मान मेरे पास जो है 0 पर यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो ये 0 + 1 बराबर 1 का मान आया है। अब हम जो है इसकी लिमिट की सहायता से मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए, जब x का मान 0 से छोटा है तो अलग फंक्शन है, बड़े पर अलग फंक्शन है, इसलिए इस तरह का हम लिमिट जो है वो दो भागों में निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसमें लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये लेफ्ट हैंड में 0 माइनस करेंगे फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के ऊपर जो फंक्शन है, जब x का मान 0 से छोटा है, 0 माइनस मीन 0 में से कुछ घट रहा है, इसलिए ये संख्या 0 से छोटी हो गई x, इसके लिए फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स है। ये फार्मूला बन गया है, इसका मान 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट में हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, राइट हैंड के लिए x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए इसके लिए फंक्शन x प्लस में 1 है, 0 रखेंगे तो 0 + 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए लिमिट की सहायता से जो हमारा फंक्शन का मान आया है वो 1 आया है, और f0 का मान भी 1 ही आया था, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो f(x) फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट x बराबर 0।